ऑडियो चला गया आपका, ऑडियो चला गया। कन्हैया जवाब दीजिए, अब कन्हैया जवाब दीजिए, हम क्लोज करेंगे। जी जी आशुतोष सर, हमने आपको अपना संगठन का सर्टिफिकेट भेज दिया है। मेरा संगठन 17/12/2022 को बना। हमने आप कोई बात बिना तथ्य का नहीं कहते। 17/12/22 को हमको सर्टिफिकेट मिला और 17/12/22 के बाद विश्व भारती काम शुरू किया। ये हमारा सर्टिफिकेट है। और इसके पहले इस देश में कितना आत्महत्या हुआ है, क्या उसके जिम्मेवार हम लोग हैं? ठीक बात है, ठीक बात नहीं, ठीक है, मैं समझ गया। कन्हैया को जवाब देने दीजिए। देखिए सर मेरी बात अधूरी रह गई। सर मेरी बात अधूरी रह गई। इन्होंने 5 मिनट से ज्यादा का समय बार बार लिया और उनको पूरा मौका देश के सामने मिला है अपनी बात रखने का। तो हम लोगों को भी अपनी बात रखने का पूरा मौका मिलना चाहिए। क्योंकि ये गंभीर आरोप जो लगाते हैं, इनके पास कोई तथ्य नहीं होता। देश का एक सिंगल व्यक्ति आप उठा लीजिए और एक FIR उठा लीजिए, उसमें कहीं ऐसा नहीं लगता जिसमें ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा या नागेंद्र कुशवाहा द्वारा स्थापित विश्व भारती या और अन्य छोटे बड़े जितने आपने इन्होंने कहा। अभी इन्होंने एक लगाया कि मैं ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा का बड़ा समर्थक हूं। एक तरफ यार समर्थन करते हो भाई के रूप में और दूसरी तरफ विभीषण के रूप में आप गाली देते हो। आप FIR करने के लिए उत्प्रेरित करते हो। ये कौन सा भाई है यार? इस भाई की परिभाषा क्या है? ये देश बैठ के देख रहा है ना। आपकी बात करने के तरीके, आपके हाव भाव, आपकी बात करने की स्टाइल, लगता है कि सुनियोजित तरीके से आप अपने आप को बेइज्जत कराने के लिए ही आते हैं। मतलब एक इंसान जो होता है हद से, मतलब अगर उसको बात समझ में आ जाती है तो उसकी, भाई विभीषण को भी समझ में आ गई थी बात, समझिए, विभीषण को भी समझ में आ गई थी। उन्होंने कहा था कि पारब्रह्म परमेश्वर है, इनकी शरण में चले जाओ और तुम्हारा राजपाट बढ़ जाएगा। और आप उसी रावण के प्रतिनिधित्व करने वाले लोगों का संरक्षण करने की कोशिश कर रहे हो और स्वयं अपने आप को विभीषण साबित भी करने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन उस विभीषण में बहुत अंतर है। वो एक मिनट मैंने आपके बीच में नहीं बोला, सुन रहा था। आप मेरी पूरी बात सुन लीजिए, मेरी बात पहले पूरी बात सुन लीजिए। अपने आते हैं ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष नाम। एक मिनट आप कानाई साजी, कन्हैया जी बात में मैंने बोला नहीं है और मैंने पूरी बात आपकी सुनी है। आपको रिप्लाई करना है ना, आप बोले दीजिए। सबको 5-5 मिनट बोले हैं, बोलिए। आप लगातार कई दिनों से हम लोग अपने कार्यों में व्यस्त हैं। आप लगातार देश के कई चैनलों पे जाकर के बात करते हुए कहते दिखाई दे रहे हैं हम लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं और हमारे साथी भी कुछ नहीं बोल रहे हैं क्योंकि हमको अपना काम करना है। लेकिन आप आते इस मंच पे बैठ के कहे कि इसके पहले मैं बड़ा बेसब्री से इंतजार कर रहा था, मैं अभी किसी और मंच पे नहीं गया हूं। मतलब झूठ बोलने की कितनी पराकाष्ठा आपके पास है? लगातार 5-7 दिनों से आप दूसरे चैनलों पे जाकर के तमाम तरह से लोगों को दिग्भ्रमित करने की बात कर रहे हैं और आशुतोष पाठक जी के चैनल पे आके कह रहे हैं कि मैं 5-7 दिनों से इंतजार कर रहा था, मैं किसी और चैनल पे नहीं गया था। मतलब क्या प्रमाण दे रहे हैं आप? किस तरह का? मुझे लगता है कि हमारे यहाँ आगरा में भी है और नागेंद्र कुशवाहा के यहाँ रांची में भी है। आप वहां पागल खाने में अपना रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, बेहतर होगा। आपको देश के लोग समझ जाएंगे कि ये पागल था और ये पागलपन की हद पार कर रहा था। आप कह रहे हो इस बात को, बार बार इस बात को कह रहे हो कि रांची जज लोगों को बुला रहे हैं, रांची बाईजत लोगों को बुला रहे हैं। क्या टेंशन ले रहे हैं? बहुत जल्द प्लीज नागेंद्र जी, प्लीज अगर मैंने उनको कहा तो आपको भी कह रहा हूं कि आपको अगर लग रहा है कि आप तथ्यात्मक रूप से प्रस्तुत कर रहे हैं, आपकी सारी बातें सही है। मैं आपने कहा कि आप उनको पार्टी क्यों नहीं, आप कहिए कि मैं आपको ड्राफ्टिंग भेज दूं। हमारे तमाम साथी, मैंने इसी नाते अभी तुरंत इमीडिएटली मैंने आशुतोष पाठक जी को वो सभी ड्राफ्टिंग भेज दिया कि पढ़ के सुना दे कि आपके कलेजे में ठंडक पड़ जाए, आपके कलेजे में ठंडक पड़ जाए कि देश के लोगों को गुमराह करने की जो नीयत आप लोग बना रहे हैं उसमें छोड़ा किसी को नहीं जाएगा। आपको ये नहीं मालूम है कि जिस व्यक्ति का आपने नाम लिया है, जो व्यक्ति आप कहते हो कि जो आरोपी है, वास्तव में जो आरोपी, सही बात कहा है, आप आरोपी हैं। अगर आपको लाइसेंस देने वाला काम केंद्रीय रजिस्ट्रार सोसाइटी से संबंधित लोग करते हैं तो आरोपी हैं, और वो आरोपी हैं तो जेल जाएंगे। अगर उसका प्रमुख सचिव होगा, उसका गृह सचिव होगा, उसका सीए होगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा, कोई भी नहीं बख्शा जाएगा। क्यों आप इस बात का, आपके कहने से थोड़ी करेंगे हमने ये तय किया है, हमारे लीगल टीम ने तय किया है कि उचित जिम्मेदारी जो जिसका हक है
उसको जेल के सलाखों के पीछे जाना होगा, जवाबदेही देना होगा और देश के निवेशकों के हकों में उसको फैसला देना होगा, उसको स्वीकार करना होगा और उसकी जगह जेल की सलाखें होंगी। और मैं फिर कह रहा हूं कि माननीय सुब्रत राय जी इस दुनिया में नहीं रहे, उनके विरुद्ध अब कोई ऐसी टीका टिप्पणी मत की जाए। मैं खुद कह रहा हूं कोई टीका टिप्पणी मत की जाए, लेकिन जो जिंदा है उनको छोड़ा भी ना जाए, क्योंकि हमारी लड़ाई अब सुब्रत राय जी से नहीं है। हमारी लड़ाई उस मरे हुए इंसान से क्या हो सकती है जो मुझे कुछ नहीं दे सकता। तो मेरा आप सभी लोगों से बार बार आग्रह है कि जो भी साथी हैं, चाहे वो कन्हई साहब स्वयं क्यों ना हो, चाहे हमारे साथी क्यों ना हो, नागेंद्र जी क्यों ना हो, और भी हमारे देश को जो साथी क्यों ना हो, जो मर गया उससे उसके बारे में बात करना क्या। हम तो हमारे हिंदुस्तान की परंपरा रही है कि हम अगर कहीं अपने दुश्मन की भी लाश के पास जाते हैं तो उसको पुष्पांजलि अर्पित करते हुए उसकी अच्छे पूर्व जन्मों के किए गए कर्मों के आधार पर उनको ईश्वर उनको शांति प्रदान करे, ऐसी मंगल कामना करते हैं। तो ठीक है, उन्होंने जो किया आज पीड़ा में है। हमारे भी तमाम साथी आज दुनिया को छोड़ करके चले गए हैं। मुझे भी रात में हजारों फोन आते हैं, तब हम लोगों का भी मन द्रवित होता है। तो दर्द तो दोनों तरफ बराबर है। अगर आप एक पलड़े में ये देखोगे कि सुब्रत राय इस दुनिया से चले गए, उनका दर्द बहुत बड़ा है, तो हमारे उन गरीब परिवार के लोगों का भी दर्द बहुत बड़ा है, जिनका कोई पुरसा हाल लेने वाला नहीं था। वो ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा कहिए, उससे जुड़े और तमाम साथी कहिए, उन्होंने अपनी अपनी विचारधाराओं की तरफ से उनका हाथ थामा है। और अगर उनका हाथ थामा है तो आपके पास इतनी मानवीय पीड़ा तो होनी ही चाहिए, क्योंकि आपके पास भी परिवार है। अगर यही दुर्घटना उनके साथ भी हो जाए तो आपके परिवार के साथ क्या गुजरेगी। अब तो आप उनके जगह भी बैठ करके देखिए बस। ठीक है, बहुत बढ़िया। आप कन्हैया 5 मिनट का समय है, 5 मिनट में आपको रिप्लाई करना है, उसके बाद क्लोज करेंगे, फिर कंटिन्यू करेंगे कल। अभी 5 मिनट में रिप्लाई कीजिए, फिर कंटिन्यू करेंगे। 5 मिनट का रिप्लाई प्लीज। अभय भाई का जवाब मैं दे दूं। मैं जनहित याचिका का समर्थन किया हूं, आंदोलन का नहीं। पहली बात, सिर्फ और सिर्फ जो PIL लगी है मैं उसका समर्थन किया हूं, आपके आंदोलन का समर्थन मैं नहीं करता। मैं ये करेक्ट कर दूं,